हेलो 12th क्लास। आज हम लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। ऐसा है बच्चों, आज से हम अपनी यूनिट का जो यूनिट चल रही थी, इस यूनिट का लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आफ्टर दैट ये हमारा एक यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके पहले मैंने आपको रिवीजन भी कराया था, उम्मीद है आप लोगों ने किया भी होगा। फिलहाल नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, जो चैप्टर है आपका, वो है धारिता या कैपेसिटेंस। इस धारिता या कैपेसिटेंस को समझने से पहले कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं, फंडामेंटल चीजें समझ लेते हैं, मूल बातें इसकी समझ लेते हैं। उम्मीद है आप लोगों को पता भी होगा वो। तो सबसे पहले एक बात हम लोग समझ लेते हैं कि दो चीजें हमारे पास होती हैं, चालक और अचालक। दैट मीन्स कंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर आप लोगों को मालूम है बच्चों कि चालक क्या होता है। वो पदार्थ जिनके अंदर धारा का प्रवाह आसानी से संभव होता है, उसको हम चालक कहते हैं। दैट मीन्स सब्सटेंस which allow to flow the charge easily। वो पदार्थ, वो सब्सटेंसेस जिनके अंदर चार्जेस, आवेश आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं, इजीली फ्लो हो सकते हैं, उनको हम चालक या कंडक्टर कहते हैं। ठीक है। दूसरे होते हैं अचालक या इंसुलेटर। अचालक पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनके अंदर आवेश का प्रवाह आसानी से संभव नहीं होता है। दैट मीन्स इंसुलेटर इंसुलेटर वैसे होते हैं जिनके अंदर से करंट का फ्लो या चार्ज का फ्लो इजीली पॉसिबल नहीं होता है। चालक जैसे ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं, जितनी भी धातुएं हैं, वो सभी चालक होती हैं, केवल एक को छोड़कर। मुझे उम्मीद है मुझे बताना नहीं पड़ेगा। अचालक इंसुलेटर्स का एग्जांपल्स नॉन मेटल जितनी भी चीजें हैं उन सब में, जैसे रबर, प्लास्टिक या और भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे पास क्या है, अचालक है। ठीक है बच्चों। अब दूसरी बात ये आती है कि ये इंसुलेटर और कंडक्टर जो हैं वैसे क्यों हैं। तो सबसे पहले आप इस बात को समझ गए होंगे कि किसी भी कंडक्टर या कोई भी मटेरियल किसी भी एटम से मिलकर बना है। हर एक मटेरियल, जो भी चीजें हैं, जो भी पदार्थ इस विश्व में, इस यूनिवर्स में आपको सभी दिखाई दे रहे हैं, वो एटम से मिलकर बने हैं। देयर बी आर फंडामेंटल थ्री पार्टिकल्स। तीन इसमें मुख्य पार्ट है हमारे पास, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल चार्ज होता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, उदासीन होता है। प्रोटॉन वो होते हैं जिनके ऊपर धनात्मक पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जिनके ऊपर ऋणात्मक, दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज होता है। जितना एक इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, जितना एक चार्ज पर नेगेटिव चार्ज है, उतना ही प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पर है,
उतना ही इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। तो आपको ये मालूम है कि अगर बीच में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसके अराउंड में क्या होती हैं, ऑर्बिट्स होती हैं, कक्षाएं होती हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं रिवॉल्व करते हैं। इस नाभिक न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक आकर्षण बल लगता है, जिसकी वजह से ये बाहर की तरफ नहीं निकलता, अपनी कक्षा को छोड़कर, अभी अपनी ऑर्बिट को छोड़कर वो बाहर की तरफ नहीं निकलता है। मगर जैसे जैसे ये डिस्टेंस, ये दूरी यहां से बढ़ती जाती है कक्षा, वह उस तरीके से उसके अंदर का आकर्षण बल, अट्रैक्टिव फोर्स कम होने लगता है। तो जो सबसे बाह्य कक्षा एक्सटर्नल ऑर्बिट होगी, उससे इसकी डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी और उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा। तो इस पर अगर थोड़ा सा भी एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए, इसको एक्सटर्नल एनर्जी दी जाए, बाहर से कुछ कार्य कराया जाए, एक्सटर्नल वर्क दिया जाए, तो ये अपनी ऑर्बिट को, अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये बाहर निकल के जाता है, मगर ये उस, जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मतलब एटम्स हैं, उनके अंदर फ्री ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं और अनियंत्रित रूप से मोशन करते हैं, दैट मींस रैंडम मोशन करते हैं। उनको मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनका क्या नाम है, मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी भी पदार्थ के, सब्सटेंस के अंदर यही मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उत्तरदायी होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो चालक है, कंडक्टर है, अचालक है या इंसुलेटर है। अगर ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ज्यादा तो चार्ज को फ्लो करेंगे, तो कंडक्टर है, चालक है, और अगर ये फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है, नेगेटिव है या नहीं है, तो वो अचालक या इंसुलेटर होता है। ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये जो होते हैं उस पदार्थ में रैंडमली मोशन कर सकते हैं, घूम सकते हैं इधर उधर, इसलिए फ्री है, ये घूमने के लिए फ्री है। मगर जिससे ये निकल के बाहर गया है उस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आता है, मगर वो कहीं जा नहीं सकता। ये जो आयन है, इसे क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। ये जो आयन है यहां पर जो बनेगा इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इस एटम में, तो वो आयन कहीं जा नहीं सकता, मगर उस पे भी चार्ज है, इसलिए इस चार्ज को क्या कहते हैं, बद्ध आवेश कहते हैं। इस आयन को यहां पर क्या कहेंगे, बद्ध आवेश या बाउंडेड चार्ज कहते हैं। ये बाउंडेड चार्ज होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने दो बातें सीखी, आज वो छोटा सा वीडियो में दे रहा हूं। पहली बात, व्हाट इज द कंडक्टर, चालक क्या होते हैं, अचालक इंसुलेटर्स क्या हैं, उनके एग्जांपल्स। सबसे बड़ी बात, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बद्ध आवेश, बाउंडेड चार्जेस क्या होते हैं। थोड़ी सी बात धारिता के ऊपर भी कर लें, नेक्स्ट वीडियो आपको जो मिलेगा वो आगे की तरफ होगा इसका। तो बेटा ये आपको पता चल रहा है धारिता, धारिता, धारिता का मतलब धारण करने की क्षमता, कैपेसिटेंस, कैपेसिटी द होल्डिंग, किस चीज की, चार्ज की। देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पदार्थ को चार्ज दिया जाता है, आवेश दिया जाता है, तो धीरे धीरे इसके अंदर विभव, पोटेंशियल में वृद्धि होती है, बढ़ती है, पोटेंशियल इंक्रीज करती है। दैट मींस जैसे जैसे चार्ज देंगे वैसे वैसे पोटेंशियल इंक्रीज करेगी। आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि होती है। ठीक है, आप थोड़ा सा दिमाग में लाइए, एक ग्लास सामने रखिए
और ग्लास में पानी डालते जाइए। तो आप पानी डालोगे ग्लास के अंदर, तो मगर उस पानी कैपेसिटी है, उस जो ग्लास है उसकी एक कैपेसिटी है कि वो पानी को कितना होल्ड कर सकता है, क्योंकि उस लेवल के बाद वो पानी बाहर निकलने लगेगा। ठीक है, तो यहां पर भी जैसे जैसे पानी को अंदर डालते हो वैसे वैसे लेवल बढ़ता है। दैट मींस किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पदार्थ को अगर चार्ज दिया जाता है तो वो चार्ज उसके अंदर पोटेंशियल को क्या करता है, इंक्रीज करता है, उसमें वृद्धि करता है। दैट मींस Q इज प्रोपोर्शनल टू द V। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं बच्चों तो वहां पर एक कांस्टेंट लगाते हैं। वो कांस्टेंट यहां पर क्या है, C है। इसे ही हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं, धारिता कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, धारिता, कैपेसिटेंस होती है। तो यहां से C इज इक्वल टू Q अपॉन V, यही बनाएंगे। तो यहां से हम सिंपल कह सकते हैं कि किसी भी चालक को ही दिया जाएगा, किसी भी चालक को दिया गया आवेश, किसी भी चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में हुई वृद्धि का अनुपात, फिर से सुनिएगा, किसी भी चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में हुई वृद्धि का अनुपात उस पदार्थ का या उस चालक की धारिता कहलाता है। That means the ratio of the charge to the increase in potential is called the capacitance of that conductor। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट फैराड होती है। क्या होती है, फैराड। ठीक है, फैराड होती है। ठीक, तो आप लोग आज यही करें, हमको अभी जो है वर्क सेंड करेंगे। इसमें धारिता की परिभाषा, कैपेसिटेंस, बद्ध आवेश क्या होता है, दैट मीन बाउंडेड चार्जेस क्या है, और फ्री चार्जेस क्या होते हैं, इसको आप लिखकर अभी सेंड करेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो हम उनसे बात करें। ठीक है, थैंक यू बच्चों।